नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी हम कौन सी फसलों का चुनाव करें जो कि अच्छा उत्पादन दे और सिंचाई की जो आवश्यकता है वो भी कम आवश्यकता पड़े और इसके साथ में जो लागत है वो भी बहुत नाम मात्रा है। किसान साथियों, जैसे कि आपको बता दें कि इस समय आलू की फसल और मस्टर्ड यानी सरसों की फसल और लहसुन ऐसी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो हार्वेस्ट हो चुकी होंगी और होने वाली होंगी। तो इस समय हमारे जो खेत होंगे वो खाली होंगे। तो हम कौन सी ऐसी फसल का चुनाव करें जो कि कम लागत और कम सिंचाई की आवश्यकता और उत्पादन और मार्केट का भाव बहुत अच्छा मिले। तो किसान साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में और चैनल को अगर अभी तक हमारे नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। किसान साथियों, हमने सबसे सर्वप्रथम पर दो फसलों को रखा हुआ है, जैसे कि उर्द मूंग हो गई और मक्के की फसल हो गई। इन फसलों को हम बुआई करेंगे। लेकिन किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेत की जो तैयारी है वो हमें विशेष तौर पर रखनी होगी, जैसे कि हमें गोबर की खाद और कुछ रासायनिक खादों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम मक्के की बुआई या उर्द और मूंग की बुआई करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि तकरीबन 3 से 4 जुताई की आवश्यकता पड़ेगी और खेत में जो नमी है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो बुआई के समय। और किसान साथियों, ये भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना कि हमारी फसल में दीमक की तो प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि किसान साथियों अगर दीमक की प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारा जो हम लोग उत्पादन क्या अनुमान लगाए हुए उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि किसान साथियों ये भी एक चीज का प्रभाव होता है, क्योंकि जो उर्द और मूंग होती है यानी दलहनी फसलें होती हैं, इसमें क्या होता है कि राइजोबियम की गांठें पाई जाती है, जो कि जो फर्टिलाइजर यानी हमारी जो फसल होती है यानी हमारी खेत जो होते हैं उसमें उर्वरक की क्षमता जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाती है। तो हम क्या करेंगे किसान साथियों, तकरीबन 35 से 40 किलो डीएपी लेंगे और एसएसपी लेंगे तकरीबन 25 किलो और एमओपी 25 किलो लेंगे। इसके साथ में हम सल्फर तकरीबन 10 से 15 किलो लेंगे और किसान साथियों 20 किलो हम यूरिया भी लेंगे, ताकि हमारी जो फसल है एकदम लस ग्रीन और अच्छी तरीके से ना उत्पादन दे। जब अच्छा जर्मिनेशन होगा तो आने वाला जो समय होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो किसान साथियों हम क्या करेंगे कि लगभग जो लास्ट मार्च यानी हमारी जो फसल होगी हार्वेस्ट हो जाएगी तो हम उन खेतों में मक्का की और उर्द की और इसके साथ में मूंग की भी बुआई कर सकेंगे। ये एक ऐसी फसलें होती है कि कम दिनों में यानी 70 से 75 दिनों में उर्द मूंग तैयार हो जाती है और लगभग 90 या 120 दिन में और 60 दिन की भी जो मक्का आती है वो भी तैयार हो जाती है। इनका अगर मार्केट का रेट देखते हैं तो मार्केट का जो रेट होता है बहुत अच्छा होता है, शानदार रेट मार्केट में मिलता है। तो आप किसान साथियों मक्का और उर्द और मूंग की बुआई आप कर सकते हैं आने वाले समय में, अगर आपके खेत खाली होने वाले हैं। तो अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो अभी भी बुआई कर सकते हैं। ये तो किसान साथियों कुछ फसलें हो गई जो कि बहुत अच्छा मार्केट में रेट दे रही हैं। अब किसान साथियों कुछ हम सब्जियों की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम प्रथम नंबर पर बात करते हैं मिर्च। किसान साथियों मिर्च की अगर बात करें, जो हम किसान साथियों को जनवरी में बताए हुए थे, फरवरी में बताए और लास्ट मार्च तक भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि किसान साथियों अगर शिमला मिर्च और पेंसिल वाली मिर्च की अगर आप अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करके अगर रोपाई करते हैं तो मार्केट में जो भाव है वो बहुत अच्छा शानदार मिलेगा। लेकिन किसान साथियों इससे पहले हमें खेत की तो जो तैयारी है वो बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, जैसे कि एमओपी, एसएसपी, डीएपी, यूरिया और सल्फर। इसके साथ में हमें अगर दीमक की प्रॉब्लम मिलती है तो आप रिजेंट डाल सकते हैं और या फिर कार्टाप डाल सकते हैं। इनको साथ में मिला करके आप अच्छी तरीके से ना आप खेत की तैयारी करके आप रोपाई। तो अगर हम दूसरी फसल की बात करते हैं तो वो बैगन है। बैगन एक ऐसी फसल किसान साथियों है कि आप साल भर उत्पादन ले सकते हैं, सिर्फ आप सिस्टमैटिक ढंग से यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। जैसे कि आपने खेत की अच्छी तैयारी की और इसके साथ में हमने समय समय पर स्प्रे किया, तो इसी तरीके से हम उत्पादन लेते रहेंगे।
जो कि बैंगन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तना छेदक और फल छेदक की देखी जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्प्रे देना। पहले शुरुआती अवस्था में हल्का डोज का स्प्रे देना है और फिर इस जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप स्प्रे का जो डोज है वो बढ़ाते जाएंगे। तो ये किसान साथियों आप क्या कर सकते हैं, बैगन की भी खेती आप लास्ट मार्च तक आप रोपाई कर सकते हैं। अगर किसान साथियों और एक फसल की बात करते हैं, भिंडी। किसान साथियों मैं शुरू से लास्ट तक आपको बताते चला आ रहा हूं कि अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी में भी बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर किसान साथियों अगर हम बात करते हैं भिंडी की, तो आप चाहे मेड़ विधि से आप कर लीजिएगा या फिर आप समतल विधि से आप भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों भिंडी एक ऐसी फसल है कि लंबे समय तक हम उत्पादन लेते रहते हैं। जैसे कि मार्च के बाद आप मई जून जुलाई तक यानी बरसात तक आप उत्पादन लेते रहेंगे। जहां तक लगभग अन्य जो सब्जियां होंगी जो जनवरी में बुआई की गई होंगी वो लगभग मार्च अप्रैल तक लास्ट स्टेज हो जाएगी। और ये जो भिंडी की फसल होगी ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम उत्पादन लेते रहेंगे। और किसान साथियों अगर बेल वर्गीय फसल की बात करते हैं तो हम करेला की भी खेती कर सकते हैं। जी हाँ, करुआ करेला की बात करते हैं, जो कि किसान साथियों इस समय देखा जाए तो खाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में मेडिसिन में भी इसकी खास तौर पर डिमांड मार्केट में बनी हुई है। तो आप करेला की भी खेती कर सकते, चाहे आप मचान विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल विधि से भी कर सकते, अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करके। और अगर किसान साथियों अगर आप चाहें तो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी अपना सकते। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, जो आप नाली टाइप में बनाएंगे तो उसमें आप प्याज की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों आप मार्केट में चाहे तो हरा प्याज बेच सकते हैं। अगर हरे प्याज का अच्छा रेट ना हो तो आप किसान साथियों उसे पकाकर मार्केट में बेच सकते हैं, जो कि अच्छा खासा प्याज की भी मार्केट में डिमांड बनी रहती है। किसान साथियों अगर हम और फसलों की बात करते हैं जो कि सब्जी वर्गीय हैं, जो हम हर तौर पर हम लास्ट में फसल की बात करता हूं, सब्जी की बात करता हूं, जैसे कि धनिया की। तो किसान साथियों हर एक वीडियो हमने लास्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन में बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप धनिया की अगर बुआई करते हैं इस समय तो जर्मिनेशन 100 में 100% होगा। ज्यादा भारी तापमान नहीं है, तापमान जो है टेम्परेचर वो मेंटेन है। तो आप अगर धनिया की बुआई करते हैं तो जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे तो क्या होगा कि जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम होगा। तो आप क्या करेंगे, धनिया की बुआई जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। आने वाले समय में तकरीबन 300 से 400 रुपए किलो मार्केट का भाव मिलने वाला है, खास तौर पे धनिया पे। अगर हम और फसलों की बात करते हैं जैसे गौरफली है, गौरफली भी बहुत अच्छा, आप देखते हैं कि मार्केट में गौरफली का कभी भी स्लो रेट नहीं मिला होगा। या फिर आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे गौरफली और भिंडी दोनों इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी आप बुआई कर सकते हैं। अगर हम और बात करें तो टिंडा की आप बुआई कर सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है। शुरुआती अवस्था में हो सकता है कि आपको रेट ना मिले, लेकिन 1-2 तुड़ाई के बाद बहुत अच्छे आपको टिंडा के भी आपको रेट मिलेंगे। और किसान साथियों अगर आप और कम दिनों की अगर फसल आप करना चाहते हैं आप तो पालक की कर सकते हैं, मूली की भी कर सकते हैं। कि जैसे जैसे आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में मूली 10 रुपए 20 रुपए की एक पीस बिकती है, तो आप मूली पालक की भी खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और किसान साथियों जो आप सोचते हैं कि कम लागत हो कम स्प्रे हो, तो आप गिलकी और तुरई की कर सकते हैं खेती। क्योंकि गिलकी जो होती है वो चिकनी होती है और जो तुरई होती है वो चिकनी होती है, और गिलकी जो होती है वो थोड़ा धारीनुमा होती है। तो आप गिलकी की खेती और तुरई की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। और अगर बात करें तो लौकी है, लौकी की भी आप खेती कर सकते हैं, चाहे मचान विधि से या फिर टर्नल विधि से। कद्दू है, कद्दू को भी आप खेती कर सकते। कद्दू में किसान साथियों सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, हरा कद्दू मार्केट में अच्छा भाव ना मिले, अच्छा रेट ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, पके कद्दू यानी पीला वाला जो कद्दू होता है
उसको बेच सकते हैं मार्केट में। पीला वाला जो कद्दू होता है उसका आप स्टोरेज करके मार्केट में जैसा रेट भाव अच्छा मिले वैसे आप बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, इन वर्ग जो सब्जी वर्ग की फसल है या फसल है, चाहे उर्द हो, मूंग हो, किसी भी वर्ग की आप फसल कर सकते। आने वाले समय में बहुत अच्छे रेट इसके मिलने वाले। तो किसान साथियों, अगर हमारा YouTube चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आपका धन्यवाद।